पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझते हैं कॉलिंग कैंपबेल के बारे में। एग्जाम में क्या आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाया था, किसने दबाया था? तो कॉलिंग कैंपबेल ने दबाया था। और याद रखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें गोली किसने चलवाया था? तो जनरल डायर ने चलवाया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें गोली किसने चलाया था? जनरल डायर ने चलवाया था। एओ ह्यूम के बारे में समझिए। पूछेगा कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में, किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्लाही मायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमिलित क्रम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री लाल दुहोमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। देख सकते हैं दोस्तों। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा सीमा कौन बांटता है? याद रखिए कौन बांटता है? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर ये सीमा क्या बांटता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आ रहा है तो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा। रेड क्लिप रेखा जो है किस दो देश के बीच में है? याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिप रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? याद रखिए USA और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? ये भी याद रखिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है 17वीं समानांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंघाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम खाली स्थान प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 MMT। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RK नारायण। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? फिजी देश की राजधानी कौन सी है? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह। चलिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिनार किस देश की मुद्रा है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। 20वीं एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है, उसका नाम क्या है? अक्षता कृष्णामूर्ति। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए रमेश बाबू। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1917 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा आंसर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? पता होगा, अमृतसर में है। कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। केरल का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट है केरल का। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिए, केरल का है। इस तरह से तमिलनाडु का याद रखिए क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। ये भी एग्जाम में आता है। ये भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिए, तमिलनाडु का है। महाराष्ट्र का नृत्य जो है उसका नाम है लावनी। और तमाशा कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य महाराष्ट्र का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, फिर आने की संभावना हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इस तरह से पूछ सकता है। केरल का क्या पूछ सकता है? इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो क्या बताया था आंसर? आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु से। इस तरह से पूछा है केरल का त्यौहार जो है कौन सा है? केरल का फेमस त्यौहार का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। तो क्या बताइए? ओनम जो है, ओनम केरल का त्यौहार है। जब ओनम त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इसी तरह से बिहू कहाँ मनाया जाता है? याद रखिए, ये असम में मनाया जाता है। रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा त्यौहार जो लोकप्रिय त्यौहार उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और नौका विहार कहाँ का है? ये भी केरल का त्यौहार है। पतंग उत्सव कहाँ का है? याद रखिए, गुजरात का है। और सांड युद्ध जो है कहाँ का है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है। अगला है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाएं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम आइसो बात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोरा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति काली स्थान के महीने में होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जून में। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकात ए नासरी की रचना किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनहाज उल सिराज। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रंगून भेज दिया था। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1904 में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतनार। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उस जनता से है उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं? ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ समझ लीजिए बिपिन चंद्र पॉल के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है। बिपिन चंद्र पॉल को लाल पाल के नाम से जाना जाता था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए, यह किसने कहा था यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? यह कथन किनका था? याद रखिए, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कुछ स्टेटमेंट दिया गया था जो फेमस है, जो एग्जाम में आ सकता है। और कुछ समझ लीजिए, सुन लीजिए। समूचा भारत का एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसने कहा था? याद रखिए, चित्तरंजन दास ने कहा था। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, यह कथन किसने कहा था? याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एग्जाम में आ सकता है ये सब स्टेटमेंट। भारत का विभाजन मेरे
लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह कथन किसने कहा था? याद रखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? याद रखिए, ये दिए थे स्टेटमेंट स्वामी कुमार दत्त ने दिया था। सब इम्पोर्टेंट है जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बन सकता है भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? याद रखिए, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। और सबसे अधिक गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखिए, गन्ना और आलू उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। और क्या बन सकता है? भारत में सबसे अधिक छोटी इलायची उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? याद रखिए, केरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे कृत्रिम ताजे पानी की झील है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी सागर झील। आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर का नाम था GV मावलंकर। लेकिन किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? क्या होगा आंसर? याद रखिए, एक सेकंड दोस्तों। बिहार में जो है राज्यसभा की सीट जो है वो कितने हैं? 16 हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? याद रखिए, 243 है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं होते हैं? विधान परिषद में, फिर सुनिए, बिहार विधानसभा में पूछेगा टोटल कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य होते हैं। अब बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिए 75 होते हैं। सबसे अधिक विधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी संख्या जो है किस स्टेट में या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। टोटल कितने हैं? 403 सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? याद रखिए, यूपी में ही है। कितना है? 80 है। चलिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिए, किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ सकता है। जैसे पूछेगा संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ये सभी ब्रिटेन से ही लिया गया है। दूसरा पूछ सकता है, उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? ये सभी लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्र और स्वतंत्रता, असमानता, बहुता किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो हम लिए हैं किस देश से लिए हैं? संविधान से, किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए हैं। संघीय ढांचा जो लिए हैं हम किस देश के संविधान से लिए हैं? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये जापान के द्वारा लिया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट में एग्जाम में आते रहता है, क्वेश्चन इससे बनता है। अगला, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था शिमला समझौता। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। भारत के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था शिमला समझौता पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब किया गया था? 2 जुलाई 1972 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चलिए, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्या होगा इसका आंसर? आंसर कीजिए इस कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोम पेन। खासी भाषा किससे संबंधित है? खासी भाषा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल के मोन खमेर शाखा से है। त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख से कम नहीं थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। सॉरी दोस्तों, सही नहीं है। इसमें से पूरा कौन कथन सही है सो बोल रहा है, फिर समझ लीजिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है सो खोजना है। तो पहला स्टेटमेंट, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही दिया हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 74 का आंसर कीजिए जल्दी से। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कितना सम्मिलित है? आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500 रुपया राशि दी गई है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना पूछता है कब हुआ था? याद रखिए 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? याद रखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? याद रखिए 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। ये योजना जो था किस मॉडल पर आधारित था? याद रखिए प्रोफेसर PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था? देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को क्या करना? आरंभ करना था। जैसे पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? याद रखिए 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इस किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सूचीबद्ध नहीं है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकते हैं? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेक्शंस कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक को क्या कहा जाता है? याद रखिए इम्पोर्टेंट है, निफ्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? गरीबी रेखा का आकलन जो किया जाता है क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़वाला समिति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया था? याद रखिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के समय से ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जा रहा था। किस समिति के द्वारा? अभी बताए हैं, लकड़वाला समिति के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ये इक्वेशन दिया हुआ है CaCO3 COS प्लस सॉलिड प्लस CO2 प्लस गैस उपयुक्त अभिक्रिया को समयावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी उत्तल अंश में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चित्र देख लीजिए, चित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, लाइट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिकी शास्त्री थे। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तब पटना और उलुबेरिया के मध्य में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 100 का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर वर्ग का निदान व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये सही नहीं है। प्रकाश से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है उनको? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कणिका कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कणिका के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्चों, सर्चलाइटों तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? याद रखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर कीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करती है? क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए जैसे कमेंट बॉक्स में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बीट। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1842 में। अगला क्वेश्चन है, DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S स्टेज। सही कथन की पहचान कीजिए, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन 122 का आंसर कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुपस्थित काट पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। फिर सुनिए, निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का ए। ये जो है मीथेन का सूत्र है CH4, एथेन का CH3H8, प्रोपेन का CH4H10, ब्यूटेन का C2H6। सॉरी दोस्तों, फिर से देखिए एक बार। आंसर डी हो जाएगा, ए का 1, मीथेन का CH4, एथेन का हो जाएगा 4 C2H6, और इसके बाद प्रोपेन का हो जाएगा C का 2 C3H8, और ब्यूटेन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन का 3 CH4H10 हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। लिखित में किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। लिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? कौन सा धातु का हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन 125 का MgOH2। इसको मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। कौन से धातु का हाइड्रोक्साइड सबसे कम होता है? याद रखिए, MgOH का होल 2। MgOH के होल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्वेश्चन आया हुआ था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान। एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर डी का 127 का।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। मुक्त पतन उदाहरण है, किसका उदाहरण मुक्त पतन? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण वाली गति का। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस तरंगे। रक्त में खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो खाली स्थान को दर्शाती है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। शरीर की भंगिका और संतुलन नियंत्रण होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। चलिए इतना ही क्वेश्चन था इस सेट में 12 जीके जीएस का। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपको सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आपको? वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक आप पढ़ते रहिए मन लगा के। अगर इसका PDF चाहिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा।